आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की। चंद घंटों बाद शिवराज की नई टीम शपथ लेने वाली है। लंबी जद्दोजहद और माथापच्ची के बाद आखिरकार आलाकमान ने उस लिस्ट पर मुहर लगा दी जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। मगर दिल्ली से लौटे शिवराज ने कहा कि मंथन से अमृत निकला है और वे शिवजी पिएंगे। सवाल यह है, सियासत का हलाहल विष पीने वाले शिव कौन है? सवाल यह है, जिनका नाम बाहर हुआ, क्या वो अनुशासन की शर्त पर चुप बैठ जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह एक रिपोर्ट देखते हैं। मैं आनंदीबेन पटेल ईश्वर की शपथ लेती हूं कि आनंदीबेन पटेल के एमपी के कार्यकारी राज्यपाल की शपथ लेते ही अब इंतजार हो रहा है शिवराज के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण का। लंबी जद्दोजहद, तमाम कयासों और जमकर हुई माथापच्ची के बाद नए मंत्रियों पर एक राय बना ली गई है। अब बस इंतजार शपथ ग्रहण का है, जब पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा कि आखिर किसे मंत्रिमंडल में जगह मिली और कौन बाहर हुआ। मगर दिल्ली से लौटे शिवराज ने इशारा जरूर दे दिया कि मंथन से अमृत निकला है और विष शिवजी पिएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। अब सवाल ये है, वो कौन सा खेमा है जो शिवजी की तरह सियासत का हलाहल विष पिएगा? कहीं वो खेमा खुद सीएम का तो नहीं? ऐसे ही सवालों का जवाब जब प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मांगा गया तो वो तोल मोल कर जवाब देकर चले गए। शिवराज जी कह रहे हैं कि विष तो हम शिव पी जाएंगे, इसका मतलब क्या है सर? मतलब कुछ कठिनाई जरूर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। यानी लिस्ट तैयार है और मंत्री की शपथ लेने वाले विधायक भी। उधर तैयारी कांग्रेस की भी पूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाने में हुई देरी और शिवराज के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा है। शिव ने विष पी लिया मंथन में। अरे जी शिवराज जी तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है, अब पिक्चर शुरू होने वाली है। देखिए सिंधिया जी भी भोपाल आ रहे हैं, अब आते होंगे, वो तो आना जाना उनका रहे। जहाँ एक तरफ लाख माथापच्ची के बाद बीजेपी ने मंत्रियों की नई लिस्ट तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के किले में दरारें ढूंढने में लग गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद नाराज नेताओं की भी अच्छी खासी जमात सामने आने वाली है। अब सवाल ये है, विष पीने वाले खेमे पर विष का असर क्या और कब से देखने को मिलेगा? सवाल ये है, जिनके नाम लिस्ट से बाहर हुए उन्हें कैसे साधा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस बार भी अनुशासन की बात करने वाली पार्टी में अनुशासन बगावत थाम लेगा या नहीं? प्रमोद शर्मा और संदीप भमरकर के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो आज ये हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अब चंद घंटे रह गए हैं और चंद घंटों बाद शिवराज की टीम का विस्तार होगा। पहले बार में 5 मंत्री और दूसरी बार में अब संख्या मालूम चलेगी कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। लेकिन बहुत से सवाल हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने जिस ओर इशारा किया कि मंत्रिमंडल मंथन से अमृत निकला है और जो विष है वो शिव पिएंगे, तो ये शिव कौन है? क्या ये शिवराज ही हैं? उन्हीं का खेमा है? अब तक तो ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। जो शिवराज अपनी लिस्ट लेके गए, क्या आलाकमान ने वो दरकिनार कर दी, ठुकरा दी? उसमें कुछ नए नाम जो जोड़े गए हैं वो शिवराज खेमे से नहीं बल्कि वो दूसरे खेमों से हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी, पूर्व विधायक भी हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा दीपक जोशी जी से। दीपक जी, पिछले कुछ दिनों में पीसी शर्मा जी, दिग्विजय जी, सब लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की। उसके बाद फिर पार्टी ने आपकी जमकर आवभगत की। आपकी सीट पर उपचुनाव भी है। समर्थक पूछ रहे हैं कल भोपाल आ रहे हैं क्या? कपड़े वपड़े तैयार है सर? दीपक जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और जानना बहुत अहम है आपसे ये सवाल। तो ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा, तब तक वो हम जो तकनीकी दिक्कतों से ठीक करते हैं। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा जी, कैडर बेस पार्टी वाले दल का किला बड़ा मजबूत है और उस किले में कुछ दरारें जो दिखने लगी हैं उन पर नजर है या उन दरारों के भी और चौड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं? दरारें नहीं, खाई बन गई है।
और मैं समझता हूं कि जिस तरह का स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को देना पड़ रहा है कि मंथन हुआ है, मंथन में जब पूछा गया कि अमृत निकला, बोले अमृत भी निकला और विष भी निकला। और अमृत तो मैं समझता हूँ उनने बात अलग कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनके मुख्यमंत्री जी और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और जो बनेंगे वो पिएंगे, और विष आएगा जनता के हिस्से में। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 20 मार्च जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है, मध्य प्रदेश के अंदर विष के अलावा कहीं कुछ है नहीं। कोरोना की महामारी आई, भोपाल में 100 लोगों की जानें चली गई, पूरे मध्य प्रदेश में 600 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, संक्रमण हुआ, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के अंदर लोगों के काम धंधे बंद हो गए और डीजल पेट्रोल के भाव सातवें आसमान पे आ गए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, कर्मचारियों के डीए बंद हो गए, छोटे छोटे दुकानदारों को खाने के लाले पड़ गए और मजदूरों की मजदूरी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। तो विश इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, कोई ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में ये स्थिति हो रही, डिप्रेशन आ रहा है उनको। तो और जितने भी जो एम्प्लॉयज थे आउटसोर्स के उनको हटा दिया गया इसमें। तो ये समझता हूँ, और किसानों की जो फसलें आई उनका तुल तो गया लेकिन पैसा नहीं मिला। मूंग का अभी तक ठीक है, आप कह रहे हैं जनता के लिए चने की 10 तारीख को बंद करी। हर वर्ग आप शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, मुझे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज इस हलाहल विष को पी गए, सब कुछ ठीक चलता रहे इस चक्कर में, और जब अमृत बचा है वो अब संघ की सिफारिशों पर, सिंधिया गुट पर, ये अमृत अब उनके हिस्से आया है जो कल दिखेगा। नहीं, आपने जो बात कही कि कैडर बेस्ड पार्टी, तो कैडर बेस्ड पार्टी तो का ढांचा खत्म हो गया। आज मुख्यमंत्री लिस्ट लेके नहीं आ पाए, सहज बुद्धे जी आएंगे, वो लिस्ट लेके आएंगे, फिर जो जानकारी आ रही है मुख्यमंत्री जी से और उनके जो अध्यक्ष हैं से चर्चा करेंगे, मतलब लिस्ट वहां से आएगी। मुख्यमंत्री जी का हाथ कटे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर एक कहावत एक वो है, जैसे धोती के पीछे बंधे हाथ, पैर किससे कहें कि पैर के कांटे निकाल दे, वो स्थिति हो गई है। ये जब से हुआ है, जब से 22 विधायकों की कांग्रेस के खरीद फरोख्त हुई, और मैं समझता हूं कि वो आज जितने भी विधायक है 22 के 22 वो मंत्री बनना चाहते हैं। जो बीजेपी के 170 है उनमें से अधिकांश मंत्री बनना चाहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कैडर बेस्ड पार्टी की यह हालत हो सकती है, ये कभी सोचा नहीं था। और चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, और कैंडिडेट फिक्स है कि यही लड़ेगा चुनाव, ये भी बीजेपी में कभी देखा नहीं गया है। तो मैं ये आपके छोटे भाई दीपक जोशी जी इंतजार कर रहे हैं, इनकी सीट पर भी उपचुनाव है। पीसी शर्मा जी जरा मैं पूछ लेता हूं, हालांकि आपकी बात सुन के बीजेपी गदगद हो गई होगी। 170 बता दिया आपने जल्दबाजी में, 107 ही है फिलहाल, तो 107 में संभल नहीं रहे, 70 होते पता नहीं फिर कहां तक जाते। दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। 107। हाँ ठीक, पीसी शर्मा जी आ रहा हूं। मैं बैठा हूं ना सर, मिलकर सर कोई आंकड़ा गलत नहीं जाने देंगे हम सब मिलकर। दीपक जी, हाट पिपलिया पर भी उपचुनाव है, आप युवा चेहरे भी हैं, आपको अनुभव भी है मंत्री रहने का, पार्टी युवा चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है, सब समीकरण इशारा इस बात का कर रहे हैं। फोन फान आया सर, नहीं आया? किस चीज का फोन? दीपक जी, भोपाल का, सीधा मंत्री बनने का। इससे आसान शब्दों में क्या पूछूं? नहीं, क्योंकि देखिए मैं विधायक हूँ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी गैर विधायकों को मंत्रिमंडल में ले नहीं रही है, इस नाते से मेरे नहीं, मैंने कहा कि उपचुनाव तो है ही सीट पर, मंत्री बना देते हैं, जैसे कांग्रेस वाले बन जाएंगे मंत्री, वैसे दीपक जी फिर विधायक बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को हटाना नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना है दीपक जी को। जी दीपक जी। नहीं, देखिए सत्ता के लिए समीकरण बने हैं, और समीकरणों के साथ ये तय हुआ था कि जो विधायक साथी हमारे साथ आ रहे हैं, जो मंत्री पद पर हैं उन्हें मंत्री पद दिया ही जाएगा। साथ में जो वरिष्ठ लोग थे, जैसे बिसाहू लाल जी सिंह ने कहा था कि मैं मंत्री पद, वो ऑलरेडी दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में रहे, अदल सिंह जी कसाना रहे, ये वरिष्ठतम विधायक थे, इस नाते से इनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। तो उस नाते से उस समीकरण के तहत वो आ रहे हैं। बाकी जो भाजपा से मामला जो अभी पीसी शर्मा जी बोल रहे थे
कैडर बेस्ड पार्टी वाकई में आज भी है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक व्यक्ति तय नहीं करता, यहाँ कहीं नहीं कहीं पूरा संगठन, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति है जो एक लिस्ट को सॉर्ट आउट करता है और पूरी नीचे तक चला जाता है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन की कवायद में माननीय शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जी, सुहास भगत जी दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करने के पहले मध्य प्रदेश में भी सभी लोगों से उन्होंने बातचीत की थी, और बातचीत के माध्यम से जो छन के आया वो लिस्ट लेकर वहां गए थे। उस लिस्ट के बाद राष्ट्रीय संगठन को जो लगा, उसमें काटछाट करने के बाद जो सुधार हुआ, उस गुंजाइश के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। ठीक, दीपक जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मैं तो जो भविष्य की संभावनाएं देख रहा था उसके मुताबिक शुभकामनाएं दीपक जी के साथ इसलिए थी क्योंकि इनकी सीट पर कोई बीजेपी विधायक है नहीं, सीट खाली है, युवा चेहरे हैं, अनुभव पहले से है, और युवा चेहरों को जब तरजीह दी जा रही है तो फिर दीपक जोशी मंत्री क्यों नहीं हो सकते, यह सवाल पूछ रहा था मैं तो। जी बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा, और लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया दीपक जी की सीट पर। दीपक जी जो पहले मोर्चा खोले हुए थे, अब पार्टी से बात हो गई और अब हालांकि कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, आप संतुष्ट हैं। दीपक जी का कहना था मैं तो खिलाड़ी हूँ, आप मुझे नेशनल नहीं खेलने दोगे, स्टेट खेलने दो, स्टेट नहीं खेलने दो, रणजी खेलने दो, मुझे मैदान तो चाहिए। अगर आप नहीं खेलने दोगे तो खेल बिगड़ेगा। तो शायद पार्टी ने उनको मैदान दे दिया है, अभी कैमरे के बाद बताएंगे कहाँ मैदान मिला है, तो आप पार्टी की बात करने लगे। नहीं तो मनोज चौधरी के लिए नींदें उड़ गई थी जब दीपक जी ने मुंह खोला था, और दीपक जी मैदान में आए तो मनोज चौधरी जी के समर्थक मनोज चौधरी पूरा भाजपा मुख्यालय में आ गए थे कि ये क्या हो गया है, कि ऐसा ना हो कि दीपक जोशी जी जितने सरल और सहज दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था परिक्रमा करने वाले नहीं, पराक्रमी नेता है वो, वाकई पराक्रमी नेता है और अपनी बात को बिल्कुल दृढ़ता के साथ रखते हैं अगर उनको नहीं पसंद आता तो। रही बात दूसरी, आसिफ मैं मुद्दे पे आऊँगा कि सत्ता का अपना रूप होता है और सत्ता का रूप देखने को मिला इस बार। जो कार्डर बेस्ड पार्टी बात करते हैं, पी शर्मा जी ने सही कहा, कार्डर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से दूसरे कल्चर के लोग, दूसरी संस्कृति के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग पार्टी साथ मिले, वो भी इतने वजनदारी के साथ, प्रदेश इकाई का कोई महत्व नहीं है, सब ऊपर से आए हुए पैराशूटी। तो ऐसे में ताना बाना बिगड़ना है, ताना बाना बिगड़ना, और यही है ताना बाना बिगड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ताकतवर केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को 2-2 बार बैठक करना पड़ी और तब भी मंत्रिमंडल का तय नहीं हो पाया। शिवराज जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन मंत्री सुहास भगत जी खाली हाथ वापस लौट के आए। आज मैंने ससबुद्दे जी दिल्ली से आए, सूची साथ में लेके आए, उसमें भी 2-4 नाम अभी भी उलझ रहे हैं। सीएम हाउस में बैठक चल रही है और इस बात में मंथन चल रहा है कि ये बोला गया कि मैं हरीश जी दरअसल इसी पर आपसे छोटे में जानना चाहता हूं। अब आपने जिस मैदान की बात की दीपक जोशी जी के लिए, अब पता नहीं वो क्या मैदान है, पूछ लीजिएगा, पता लगे तो हमें बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि ये तो मैदान मिल गया दीपक जी को, लेकिन इस कैडर बेस्ड पार्टी में जितने दिग्गजों का पत्ता कल कटेगा, जिनकी शेरवानियां सिली हुई हैं और जिनको पहनने का मौका नहीं मिलेगा, उन सबको पार्टी वही मैदान जो दीपक जी को दिया गया वो पहुंचा पाएगी, नहीं पहुंचा पाएगी, अनुशासन की शर्त पर बगावत थमेगी, नहीं थमेगी, और कहीं कल ऐसा ना हो कि बीजेपी में वो देखने को मिले जो आज तक शायद ना देखने को मिला। देखिए बीजेपी में एकदम ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदरूनी कलह बढ़ जाएगी, और ये कलह इतनी बढ़ जाएगी कि कांग्रेस अपनी सेंध लगा सकती है उसमें, और कांग्रेस इसी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस लगातार जो बोल रही है मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए तब बात करेंगे, और वो इंतजार कर रही है, लेकिन भाजपा ने को इस बात का आभास है, केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का आभास है, भाजपा के संगठन का आभास है, वो लगातार इसी वजह से मंत्रिमंडल को टाला गया, इसी वजह से मंथन किया, माइक्रो लेवल प्लानिंग की उन्होंने, और भाजपा का प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन बेहतर माना जाता है बशर्ते कांग्रेस के मुकाबले में। तो अब ऐसे में देखना है कि भाजपा क्या इस बार भी चुनौती मानते हुए इस प्रबंधन को साबित कर पाएगी, बेहतर प्रबंधन को, कांग्रेस को मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये भाजपा का प्रबंधन इस बार चुनौतियों पे है, और देखिएगा। और जिस तरह से अभी भी लास्ट मोमेंट पे भी बैठक चल रही है सीएम हाउस में, तो उसी का एक ये छोटा सा हिस्सा है। आसिफ, पीसी शर्मा जी आपके पास में आ रहा हूं। पीसी शर्मा जी, बतौर सियासी विरोधी, बतौर विपक्ष, नजर तो आपकी भी हर चीज पर रहती है, तब जबकि आपकी भोपाल में ही, वहां राजधानी में रहते ही इतनी गहरी पकड़ है। मेरा आपसे सवाल यह है सर, शिव ने विष पिया, ठीक, अमृत अब किसको मिलेगा एक अलग मसला है, लेकिन अब
कांग्रेस इसे अपने हिसाब से कैसे भुनाएगी उपचुनाव से पहले? पहली बात तो जो आपने मैंने जो कहा था कि 170 विधायक, तो ये जैसे आपने पूछा दीपक जोशी जी से जी, तो ऐसे 60-70 लोग भी उसमें थे कि वो उनका भी नंबर लग सकता है। बिल्कुल इस तरह से मैंने कहा था कि उनके बीच में रस्सा कस्ती चल रही है। अच्छा ठीक, तो ठीक। ये वो फिगर था। और दूसरी बात, ये जो चुनाव है ये निश्चित तौर के मानी है कि इसमें जो 24 में से 23 सीट तो कांग्रेस की थी, और ये कांग्रेस के लोग खरीद फरोख्त के बाद छोड़ के चले गए। ये सौदे की सरकार बनी है, और इनसे के खिलाफ, इन 22 लोगों के खिलाफ तो जनता लड़ेगी चुनाव पहले, फिर लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको ये पूछेंगे नहीं ये लोग जो यहाँ से छोड़ गए। ये इन क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि जो इनके साथ कुछ लोग गए इनके खास, वो ही लोग आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पीछे छोड़ दिया है। और ये मान के चलिएगा कि जैसे हाट पिपला की बात कर लें, जो मनोज वहां गए कांग्रेस छोड़ गए, ये चुनाव जीत जाएंगे तो दीपक जोशी जी का भविष्य तो मैं समझता हूं कि चुनावी इससे तो बाहर हो गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का जो खुद भी मंत्री रहा है, उसकी सीट पर इस तरह का खेल खेल लेना, मैं समझता हूं कि ये बीजेपी में पहले कभी नहीं होता था। वो खेल बीजेपी ने खेला है। और ठीक, अब पीसी शर्मा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दीपक जी माने थे। पीसी शर्मा जी फिर उसी बात पर अब शुरुआत कर रहे हैं। दीपक जी का मन बदल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई। जी दीपक, पीसी शर्मा जी मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, एक दीपक जी के एक मैं जरा सवाल का जवाब ले लूं। दीपक जी आपसे एक सवाल, हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, 6 मंत्री बना दिए जबकि उनके समर्थक बहुत सारे थे, वो सम्मान आपने भरपूर दिया। खबर ये आ रही कि करीब करीब सिंधिया खेमे के और 2 और जोड़ के करीब 10 से 14 मंत्रियों के बीच में संख्या जा रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इतना सम्मान देने के चक्कर में अपने ही जो कार्यकर्ता हैं, अपने ही जो नेता हैं, उनके पत्ते कट रहे हैं। एक से एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है और सब हैरान करने वाले, इसका पत्ता कट जाएगा, उसका पत्ता कट जाएगा। देखिए, मैं खुद जब दूसरी बार का विधायक बना था तब मुझे लगा कि मैं मंत्रिमंडल में के लायक हूं और मुझे मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए। मैंने अपना प्रेजेंटेशन भी कुछ लोगों को दिया था कि मुझे मंत्रिमंडल में लेना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में है उनसे मैं क्यों बेटर हूं, ये बातें भी मैंने रखी। मैं मंत्रिमंडल में नहीं आ पाया। मंत्रिमंडल नहीं आने के बाद मैं उन लोगों के पास गया कि मेरे में कमी क्या थी, तो मेरी कमियां कहीं ना कहीं मुझे बताई गई। तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है और मुझे शायद ये मुझसे बेटर है, तो मुझे उस समय वो कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली। बाद में मैं मंत्री बना तीसरे टर्म में। तीसरे टर्म मंत्रिमंडल के बाद में जब रिसफलिंग हुई तब मुझे लगा कि मुझे कैबिनेट का रैंक मिलेगा, लेकिन मुझे कैबिनेट का रैंक नहीं मिल पाया, मुझे सदन प्रभार मिला। ठीक, तब भी मैंने अपनी बात माननीय शिवराज जी से लेकर नीचे के नेताओं को कही। बात को सुनने के बाद उनका जो बात सामने आई तो मैं उससे कहने के तो मतलब हर बार अनदेखी होती रही आपकी। आसिफ भाई देखिए, बीजेपी में कहने का वो है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी चाहे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बात को रख सकता है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी सुविधा है। इस नाते से मुझे लगता है कि बात को सुनने का जो भारतीय जनता पार्टी में एक वो है, कहीं ना कहीं वो तरीका है, उसके आधार पे संतुष्ट किया जाता। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, अब कांग्रेस का ही हम ले लें, सिंधिया जी किस बात पे नाराज हुई? आपने देखा कि रोड पे आया, उन्होंने वही तो मेरा सवाल था दीपक जी, रोड पे आ जाए। उसमें फिर आपने बता दिया कि आपके साथ क्या क्या बीता पार्टी में। मेरा सवाल तो वही था कि सिंधिया जी को सम्मान के चक्कर में कहीं अपनों का सम्मान तो नहीं मारा जा रहा। खैर, बहुत शुक्रिया। कुछ घंटे का इंतजार है, मंत्रिमंडल विस्तार सामने आ जाएगा, तस्वीर सामने आ जाएंगी, और एक बार जब पूरी साफ तस्वीर पुष्टि वाली